सोचो, दो न्यूक्लियर आर्म्ड देश बर्बादी की कगार पे, मिसाइलें गिर रही हैं। ये एक ऐसा दृश्य है जिसे हम में से कोई भी देखना नहीं चाहता, लेकिन कल्पना करो अगर ये हकीकत बन जाए। लोग जान बचा के भाग रहे हैं, गली गली में खून, हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। मासूम लोग, बच्चे, बूढ़े, औरतें सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। दुनिया देख रही है, बेबस। हर न्यूज चैनल पर यही खबरें चल रही हैं। हर कोई इस विनाश को देख रहा है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा। लेकिन पर्दे के पीछे कोई और खेल खेल रहा था। कुछ लोग जो इस तबाही से भी फायदा उठाने की सोच रहे थे, और जब हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी मर रहे थे, उनके परिवार रो रहे थे, उनके घर उजड़ रहे थे, कोई और पैसा कमा रहा था। कुछ लोग इस युद्ध को एक अवसर के रूप में देख रहे थे। क्या हो अगर मैं कहूं कि 2025 का युद्ध सिर्फ एक त्रासदी नहीं थी, ये एक बिजनेस डील था। ये एक बिजनेस डील था। हाँ, आपने सही सुना। ये युद्ध सिर्फ एक संयोग नहीं था, बल्कि एक सोची समझी योजना थी। ये वो कहानी है जो मीडिया नहीं बताएगी, लेकिन हम बताएंगे, क्योंकि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। क्योंकि ये एक थ्योरी लग सकती है, लेकिन ये सच है। और इस सच्चाई को जानने के लिए आपको हमारे साथ इस सफर पर चलना होगा। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इस युद्ध के पीछे की साजिशें बुनी गई और कैसे कुछ लोगों ने इस तबाही से मुनाफा कमाया। शुरुआत हुई चुप्पी से, फिर धमाका। पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल अटैक्स किए इंडियन इलाके में, जम्मू, पंजाब, गुजरात में। इंडिया ने पलटवार किया, जोरदार। जंग शुरू हो गई, लाखों लोग खतरे में। दुनिया अमन की भीख मांग रही थी, लेकिन जैसे ही पहली मिसाइल्स गिरी, कुछ अविश्वसनीय हुआ। जब मिसाइल्स उड़ रही थीं, तब दुनिया की नजरें आसमान पर थीं, लेकिन जमीन पर कुछ और ही खेल चल रहा था। आईएमएफ ने चुपके से पाकिस्तान को $2.4 बिलियन का लोन अप्रूव कर दिया। यह खबर आम जनता तक नहीं पहुंची, लेकिन इसके असर बहुत गहरे थे। 1 बिलियन तुरंत कैश में। इंडिया ने तुरंत ऑब्जेक्शन किया। उन्होंने कहा कि यह पैसा गलत हाथों में जाएगा और इसका इस्तेमाल गलत कामों के लिए होगा। उन्होंने कहा कि यह पैसा टेररिज्म को बढ़ावा देगा, वेपन्स खरीदे जाएंगे। ये पैसा उन लोगों के हाथों में जाएगा जो शांति के दुश्मन हैं। यूएस ने क्या किया? उन्होंने ऑब्जेक्शंस को ओवर रूल्ड कर दिया, अपना वीटो यूज किया। यह फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे यह साफ हो गया कि यूएस की प्रायोरिटीज क्या है, और लोन जबरदस्ती पास करवा दिया। आईएमएफ के इस कदम ने कई सवाल खड़ी ढीढ़े कर दिए। क्या यह सही था? क्या यह एथिकल था? सोचो, पाकिस्तान के ज्यादातर आर्टिलरी टेक कौन बनाता है? अमेरिकन कंपनीज। ये कंपनीज इस लोन से सीधा फायदा उठाने वाली थीं। इस लोन का असर सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं था, इसका असर ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स पर भी पड़ेगा। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने इस पर अपने एनालिसिस दिए। इकोनॉमिक एनालिस्ट्स ने इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स पर बात की। पॉलिसी मेकर्स ने इसके सॉल्यूशंस पर चर्चा की। फ्यूचर प्रेडिक्शंस में इस लोन के असर को लेकर कई थ्योरीज दी गई। इकोनॉमिक फोरकास्ट में इसके संभावित परिणामों पर बात की गई। ग्लोबल इंपैक्ट को लेकर कई सवाल उठाए गए। अंत में यह लोन सिर्फ एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं था, यह एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल मूव था, जिसका असर आने वाले कई सालों तक महसूस किया जाएगा। पाकिस्तान ने टाइम वेस्ट नहीं किया। आर्टिलरी, रेडार, ड्रोन्स झटपट खरीदे, लगाए, इस्तेमाल किए। लोन के पैसों से खरीदे गए वेपन्स सीधे यूएस डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स के पास वापस चले गए। यूएस ने लड़ाई को फंड किया और वेपन्स बेचे। जब दुनिया को पूरी जंग का डर सता रहा था, यूएस ने अपना आखिरी दांव चला, पीस टॉक्स। उन्होंने पाकिस्तान पर प्रेशर डाला, इंडिया को भी समझाया। अचानक दोनों साइड्स मान गए रुकने के लिए। जंग खत्म हो गई, लेकिन पैसों का खेल नहीं। आईएमएफ का पैसा खर्च हो गया, वेपन्स इस्तेमाल हो गए, डील्स हो गए, और फिर तालियां बजी। May 11, 2025, a date that will be remembered in history for its significant impact on global politics and economics. On this day, a series of events unfolded that would change the course of international relations forever. Donald Trump ने X पे ये पोस्ट किया। Today marks a new beginning for the world. I am thrilled to announce a groundbreaking agreement between India and Pakistan. Donald Trump, VO. I am very proud of the leadership of India and Pakistan coming together to resolve their differences. This is a monumental step towards peace and prosperity in the region.
I am proud the USA was able to help them arrive at this historic decision. The collaboration between our nations has been instrumental in achieving this milestone. I will increase trade substantially. This agreement will not only bring peace, but also boost the economies of all involved nations. The potential for growth and development is immense. Matlab, humne jang ko fund kiya. The reality behind this agreement is complex. While it promises peace and economic growth, it also reveals the intricate web of financial and military interests that have been at play. Fir roka, fir trade deals mange. The cycle of conflict and resolution has been manipulated to serve the interests of powerful entities. Peace treaties are signed only to be followed by lucrative trade deals. Saft, tum jang lado, hum paisa denge. Fir tum hamari baat manoge. The strategy was clear. Engage in conflict, receive funding, and then comply with the demands of those who hold the purse strings. This revelation sheds light on the true nature of international diplomacy and the hidden agendas that drive it. ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, ये इकोनॉमिक्स है डिप्लोमेसी के रूप। लोन असली था, वेपन्स खरीदे गए, जंग और अमेरिका ने प्रॉफिट कमाया। सीजफायर, ये बस एक अच्छे से लिखे गए नाटक का आखिरी सीन था। आप तय करो कि ये कोइंसिडेंस था या कंट्रोल, क्योंकि भले ही ये एक थ्योरी लगे, हर एक बात सच है।